है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, मतलब छुट्टी का दिन, रेस्ट का दिन। लेकिन ना तो मुझे छुट्टी मिलने वाली है और ना ही रेस्ट। मेरे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। और जब से घर का काम स्टार्ट हुआ है ना, तब से तो और भी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है। हालत इतनी ख़राब है कि सुबह से शाम कब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट और थकावट। और सच बोलूँ ना, घर का काम स्टार्ट हुए 3 से 4 दिन मुश्किल से हुए हैं, और मुझे अब भी से लग रहा है कि ये सब कब ख़त्म होगा, मतलब जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट में रहना अब मुश्किल सा लग रहा है। पूरे घर में कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ आपको डस्ट नहीं मिलेंगे या फिर वहाँ गंदगी नहीं दिखेगी। पूरे घर की हालत एक सी हो रखी है। मतलब अगर मुझे 2 मिनट चैन से कहीं बैठना भी हो ना, तो भी मुझे अपने पूरे घर को एक बार देखना होता है कि कहाँ मैं 2 मिनट चैन से बैठ सकती हूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो किचन, क्योंकि किचन ही एक ऐसा एरिया है जो ये सब चीज़ों से बचा हुआ है, जहाँ मैं शांति से 2 मिनट आके रिलैक्स कर सकती हूँ, चैन से बैठ सकती हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। तो मेरी नींद ना हमेशा की तरह सुबह जल्दी खुल गई थी, और उसके बाद वैसे भी सुबह में झाड़ू पोछा तो करना नहीं, और अदर काम नहीं थे, तो मैंने फटाफट शावर ले लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर जो कारपेंटर वाले भैया हैं वो आ जाएंगे अपना काम करने। तो वो लोग के आने से पहले ना मैं फटाफट यहाँ नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, ताकि उनके आने से पहले कम से कम नाश्ता सबका कंप्लीट हो जाए। खाना तो फिर बाद में होते ही रहेगा। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ स्पेशल आलू चना की सब्ज़ी और धुसका, जो कि सभी का फेवरेट है। और मुझे भी ना काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, क्योंकि मैंने बीच में अभी मुझे लगता है इधर 1 आध महीना मैंने धुसका बनाया ही नहीं है, और धुसका हम सभी का फेवरेट है। सो मैंने सारी तैयारियां करके रख ली थी, तो फटाफट मैंने आलू चना की सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद फिर गर्मा गर्म धुसका। तो फाइनली किचन का काम ख़त्म हुआ, और अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। तो क्यों ना एक बार आप लोगों को अपना पूरा घर दिखा दूँ कि क्या हालत हो रखी है घर की, और कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। सारे रूम में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है कि कैसा होना चाहिए, किस तरीके से। और जो फिनिशिंग वाला काम है वो तो अभी बहुत बाकी है। बट ये वॉल देखिए कितनी गंदी लग रही है। जिधर पेंट है वो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ जो एरिया में पेंट नहीं है वो देखिए। मतलब इस वॉल के लिए ना मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा रूम कुछ लग रहा है अभी। ये जो बॉक्स है ये उन्होंने सेट कर दिया है, यहाँ पे फिट कर दिया है। और चलते हैं बालकनी की और। बालकनी की क्या हालत हो रखी है, तो बालकनी भी पूरा मेसी हो रखा है। स्पेस नहीं एकदम बालकनी में आने जाने के लिए। जितने भी जो भी सिटिंग वाले थे वो सबको मैंने यहाँ रख दिया है। और अपने बेडरूम के इस कॉर्नर में मैं लूवर्स पूरा लगाने वाली हूँ। तो इस एरिया को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा लुक आएगा, कैसा लगेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना, आई होप वैसा ही कुछ लुक आए, तो फिर मेरा बेडरूम बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये रूम तो हो गया। अब दिखाती हूँ मैं हॉल आप लोगों को। तो ये जो पलंग हमने निकाला था, उसमें सारे जो भी कारपेंटर वाले भैया के सामान है सब इसी में पड़े हुए हैं। और ये मंदिर फाइनली रेडी हो गया है। थोड़े बहुत काम अभी भी बाकी है, जैसे जो कटिंग वाली जाली होती है वो लगनी बाकी है। लाइटें नहीं लगी हैं, वो भी लगने बाकी है। सेंटर जो है ना, वो मैं झूमर देने वाली हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना अभी बाकी है। और जब कटिंग वाली जाली लग जाएगी ना फ्रंट में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये जो आप पिलर देख रहे हो, इसमें मुझे थोड़ा सा पेंट करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा डल लग रहा है सनमाइका लगने के बाद। तो वो पेंट कर दूँगी बाद में। तो फाइनली मंदिर लगभग रेडी है। थोड़े बहुत काम है, वो 1 आध 2 दिन में फिनिश हो जाएंगे, तो मंदिर मेरा डन हो जाएगा। ओके, मंदिर तो हो गया। इसके बाद चलते हैं जो गेस्ट रूम है हमारा, उसमें कि वहाँ क्या क्या वर्क हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। यहाँ वाला काम थोड़ा स्लो चल रहा है। बस ड्रॉअर का काम चल रहा है। अभी ड्रॉअर जो लगेंगे उनका काम चल रहा है। एक उन्होंने लगा दिया है, बाकी ड्रॉअर बन ही रहे हैं। तो इस रूम में फ़िलहाल इतना ही हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, जो स्विचेस थे वो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करवाया है, जहाँ मुझे चाहिए थे। क्योंकि जब आप घर बनाते हो ना, तो एक्यूरेट आपको पता नहीं चलता है उस वक्त कि मुझे क्या कहाँ किस तरीके से चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ना आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, और मुझे अपने घर में क्या चीज़ कहाँ पे किस जगह पे चाहिए। तो अभी मुझे फाइनली समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ किस जगह पे क्या पॉइंट चाहिए। तो वही अच्छे से याद करके जब बिजली मिस्त्री आते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मुझे इस जगह पॉइंट चाहिए, तो वो वहाँ दे के जा रहे हैं। तो वो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि सच में आपको ना स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं रहता, बट धीरे धीरे ना आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत।
और मैंने अपने घर में ना बहुत सारी चेंजिंग कराई है, तब जाकर मेरा घर आज इतना सुंदर लगता है, नहीं तो स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, तो ये लोग आ गए थे और अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे बेडरूम में बेडशीट दूसरी वाली बिछानी है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना तो साफ़ सुथरी बेडशीट बिछा के सोते हैं, और मॉर्निंग में जब ये लोग काम करने आते हैं ना तो फिर ये वाली बेडशीट मुझे धोनी और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो ये मैं बिछा के ऐसे रख देती हूँ ताकि जो मेट्रेस है और जो हेडबोर्ड है ना वो गंदा ना हो। ओके, उसके बाद कपड़े मैंने धो लिए थे आज जल्दी ही, क्योंकि जो हमारा वॉशिंग मशीन का पॉइंट है ना वो भी मैं चेंज करा के नीचे की ओर ला रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली थोड़ी सी हाइट में था और वहाँ बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था, और अगर मैं बेड में लेटी हुई हूँ ना तो हाथ भी वहाँ नहीं पहुँचता था उतनी हाइट में, तो मैं उसे थोड़े से डाउन करवा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत अच्छी हो रही है घर के लिए। घर का लुक बिल्कुल इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और सच बोलो ना, छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आप ऐड करते हो ना या उनका ध्यान रखते हो ना, वही आपके घर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। और अभी कपड़े सुखाने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे वाली बालकनी में मैं कपड़े बिल्कुल नहीं सुखा सकती, क्योंकि उस रूम में काम चल रहा है और डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है, और इस वाली बालकनी में स्पेस बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। तो अभी ये जो प्लांट मैंने इस ओर रखे थे ना, वो सारे पौधों को मैं इधर दीवार तरफ रख देती हूँ, ताकि उधर की जो रेलिंग है वो थोड़ी सी खाली हो जाए और मेरे कपड़े थोड़े से सूख पाएँ। बाद में मैं फिर इधर चेंज कर दूँगी जब घर का काम प्रॉपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट फ़िलहाल अभी मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए जिससे मैं अपने कपड़े सुखा पाऊँ। तो काम करते करते पूरा दिन कैसे निकल गया ना पता भी नहीं चला, और अभी शाम हो चुकी है और मिस्त्री भैया जा चुके हैं अपना काम ख़त्म करके। और उसके बाद असल में मेरा काम स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में तो जो करती हूँ सो करती हूँ, लेकिन सही मायने में ना अभी जो शाम में स्टार्ट होता है काम वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला रहता है, क्योंकि क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग सब भी रात में ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि बिना ये सब किए ना आप चैन से बैठ ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा घर की बुरी हालत रहती है। और सच बोलूँ ना, घर की साफ़ सफाई मैं डेली कर रही हूँ। जब ये लोग काम करके चले जाते हैं ना कारपेंटर भैया लोग, उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि घर साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना, और ये डेली का है, ये एक दिन का नहीं है। तो मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की है बेसिन से, क्योंकि वॉश बेसिन ना बहुत गंदा हो रखा था। तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर वॉश बेसिन घर में आपने लगा रखी है, चाहे वो सिंपल हो या डिज़ाइनर, साफ़ सुथरा तो होनी ही चाहिए। तो फटाफट मैं इसे पहले क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद फिर घर के जो भी फर्नीचर है थोड़े बहुत उसे क्लीन करूँगी, क्योंकि डस्ट की ना एकदम अच्छी सी लेयर बैठ चुकी है सब में। अच्छा, इसी के साथ ना मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं जिस भी मुकाम में हूँ, जितनी दूर भी पहुँची हूँ ना, सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा। और आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ती भी हूँ, बहुत किन्हीं का आंसर देती भी हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम में फंस गई हूँ, या फिर कहीं वैसी जगह में हूँ कि कमेंट पढ़ के भी आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तभी ऐसा होता है कि मैं आंसर नहीं दे पाती, रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। या फिर कोई ऐसा कमेंट है जिसमें मुझे लगता है कुछ अच्छा लिख के देना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इन्हें क्या भेजूँ, क्या लिखूँ। तो उस समय भी मैं स्टॉप हो जाती हूँ कि नहीं, अच्छा सा कुछ सोच के मैंने रिप्लाई दूँगी। बट बहुत बार ना बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, वो शायद गलत समझ लेते हैं उस चीज़ को, और उसके बाद फिर कुछ भी लिख के चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के कमेंट में नहीं पढ़ती हूँ या फिर रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं थोड़ी सी भी फ्री होती हूँ ना, आप सभी को कमेंट पढ़ती हूँ और सभी का आंसर देती हूँ। बाई चांस कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं दे पाती हूँ, बट मेरे दिमाग से वो जाता नहीं है, मुझे याद रहता है कि मुझे उनके कमेंट का आंसर देना है। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है ना कि मैंने आपके कमेंट का आंसर नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है या फिर मैंने इग्नोर कर दिया या फिर मेरे दिल में कुछ वैसा है, कुछ भी नहीं। जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, ट्राई यही करती हूँ कि आप सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई मैसेज छूट गया हो, मैंने नहीं देखा हो, तभी ऐसा होता है। नहीं तो जब भी मैं फ्री होती हूँ, रात में तो रात में, दिन में तो दिन में, जब भी थोड़ी देर के लिए भी फ्री होती है ना, सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी के कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूँ। और अभी जो सिचुएशन है ना, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, क्योंकि घर के तो काम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। ऊपर से छोटे वाले बेटे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो मुझे प्रॉपर उधर भी ध्यान देना होता है। ऊपर से घर के काम जो हैं वो तो हैं ही, तो इसलिए ना थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अगर किन्हीं का कमेंट आया है तो मैं उनका रिप्लाई दे सकूँ। ओके, ये तो हो गया आंसर। और उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितना ज़्यादा डस्ट हो रखा है सब तरफ। इस तरीके से आप कैसे रहोगे घर में, बहुत मुश्किल हो जाती है इतनी ज़्यादा डस्ट में रहना। हालत ख़राब हो रखी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सो इसीलिए अब लग रहा है ना कि ये काम कब जल्दी ख़त्म हो,
ताकि मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, साथ ही साथ झाड़ू और पोछा भी मैंने लगा लिया था और अब पूरी तरीके से थक चुकी हूँ और अब सच में कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि अब करूँ, बट ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि अभी रात का खाना भी बनाना है। तो उससे पहले ना ये जो बेडशीट है वो मैंने हटा दी है और इसमें मैं अभी लगाऊंगी दूसरी बेडशीट। तो फाइनली घर की क्लीनिंग ख़त्म हुई और अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि इतना ज़्यादा घर गंदा रहता है ना कि उसमें आप ना तो काम कर सकते हो ना तो शांति से बैठ सकते हो। तो इसलिए फटाफट मैंने घर पर सबसे पहले क्लीन किया और अब फ्रेश अप होकर आ गई हूँ अगेन किचन, क्योंकि अभी बनाना है रात का खाना। और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना कि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि कुछ भी काम करूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैंने ना रात के खाने के लिए सोचा है तड़का और रोटी, जो कि सिंपल भी है और फटाफट बन भी जाना है। तो तड़का के लिए मैंने दाल बॉईल कर दिया है, बस उसे मसाले के साथ फ्राई करना है और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले जितने भी शाम के बर्तन थे ना और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स वो धोने हैं, वो सारे सिंक में पड़े हुए थे, तो उन्हें फटाफट मैं वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर रात के खाने में लगूंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।